Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात करेंगे छांगुर उर्फ पीर बाबा की, जो गरीब और दलित हिंदू लड़कियों को पैसे का लालच दिखाकर प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता था। उसके धर्मांतरण मॉड्यूल को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर अपने सहयोगियों और एजेंट के साथ फोन पर बातचीत में किन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था, यूपी एटीएस ने उसे अब डिकोड कर लिया है। लड़कियों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, धर्मांतरण कराने के लिए क्या कोड बताए जाते थे, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। छांगुर का कोड। काजल कोड का क्या मतलब था? छांगुर के प्रोजेक्ट का क्या है राज? मिट्टी पलटना किसका कोड वर्ड? दर्शन शब्द का कब करता था इस्तेमाल? अवैध धर्मांतरण के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही वैसे वैसे छांगुर और जलालुद्दीन के धर्मांतरण रूप का एक एक रहस्य सामने आने लगा है। दलित और गरीब हिंदू लड़कियों के साथ किए गए छल का सच सामने आने लगा है। छांगुर एंड गैंग का कोडवर्ड अब डिकोड होने लगा है। अवैध धर्मांतरण के धंधे में छांगुर एंड कंपनी कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी ताकि किसी को कुछ समझ न आए। छांगुर अपने सहयोगियों और एजेंट से फोन पर कोडवर्ड में बात करता था। यूपी एटीएस को छांगुर के कुछ ऑडियो क्लिप मिले। यूपी एटीएस ने कॉल रिकॉर्डिंग में छिपे कोड को डिकोड किया तो खुलासा हुआ कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर एंड गैंग लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता था। कॉल रिकॉर्डिंग में काजल शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है, जिसका इस्तेमाल लड़कियों को मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए किया जाता था। कॉल रिकॉर्डिंग में मिट्टी पलटना का भी इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब धर्मांतरण कराना होता था। छांगुर के ऑडियो क्लिप में दर्शन कोड भी मिला, जिसका इस्तेमाल जलालुद्दीन और छांगुर से लड़कियों को मिलवाने के लिए किया जाता था। मतलब छांगुर एंड गैंग पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम करता था, जो गलत तरीके से हिंदू लड़के लड़कियों का धर्मांतरण कराता था। ये धर्मांतरण कराने के लिए दो तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल करता था। पहले तरीके में टारगेट पर गरीब हिंदू लड़के लड़कियां होती थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, और दूसरा तरीका था प्रेम जाल में हिंदू लड़के लड़कियों को फंसाकर मुसलमान बनाने का। ऐसी एक पीड़िता जिसे लव जिहाद के लिए छांगुर बाबा ने मुसलमान बनाया, उसने आज यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की और छांगुर के काले कारनामों के बारे में बताया। की जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, परंतु छांगुर बाबा और उसके पूरा जो रैकेट चलता था उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए। दरअसल छांगुर बाबा का एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। अभी तो एक सरगना गिरफ्तार हुआ है, गैंग का सरगना। अभी बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और इसमें जितना डिले किया जा रहा है गिरफ्तारी को लेके, उतना ही इसमें धर्मांतरण का कार्य और बढ़ रहा है। किस तरीके से ब्रेन वॉश करता था छांगुर बाबा, उसके साथ के लोग जिन्होंने आपको बरगलाया और आपके साथ जबरदस्ती शादी कर ली, नाम बदल करके, धर्म परिवर्तन करके? दरअसल ये मैं कह सकती हूँ कि केरला स्टोरी का उदाहरण है। केरला स्टोरी में जिस तरह से है वही घटनाएं की जाती हैं। इनका दो तरह का धर्मांतरण का कार्य होता है। एक होता है कि प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा होता है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग रहता है उसको करना। क्या आप लोग को कुछ पैसों का भी प्रलोभन दिया गया था? देखिए, मेरे साथ तो पैसों की बात थी नहीं, क्योंकि मुझे पैसों की तो खैर उस लालच में तो मैं थी नहीं, तो मुझे प्रेम जाल द्वारा फंसाया गया था। जिसने आपको फंसाया था प्रेम जाल में, उसने खुद को हिंदू बताया था? जी, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था अमित नाम से। उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। और ये इनका पूरा परिवार, मतलब इनके परिवार में सभी के काम बटे हुए हैं, कौन किस तरह से क्या करता है। 2019 में जब मैं वहाँ पे गई थी तो उम्मी रकीबा जो है नीतू की दोस्त है, इसकी गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके परिवार से कई खुलासे होंगे। इसके द्वारा अबू आमिर की ये बहन है, तो इसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। कमरा बना हुआ था, कमरे
कमरे में 25-30 महिलाएं और लड़कियां थीं और छांगुर बाबा था और नीतू थी। तो मेरी नीतू से जब मुलाकात हुई तो नीतू का नाम तो नीतू बताया, और फिर जब उसका हिजाबी लुक देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसे? तो बोला मैं नसरीन बन गई हूँ और इसमें बहुत खुशहाली रहती है। और छांगुर बाबा ने ये कहा कि बेटा उसमें कुछ नहीं रखा है, बुत परस्ती होती है और इसमें बहुत खुशहाली होती है। हम लोगों की मदद करते हैं आर्थिक रूप से और हर तरह से हम उनकी मदद करते हैं। नीतू भी आप लोगों से कहती थी कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं, मुझे देखो मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, आप कबूल करो आपको ये फायदा मिलेगा। जी हाँ, नीतू ने कहा कि दरअसल नीतू ने बताया कि वो एक बार मतलब बाबा से जब मिली थी तो उस समय बाबा ने दुआ कुछ करी थी जिससे उसकी बच्ची जो है, जो नाबालिग बच्ची है, तो वो ठीक हो गई थी। तो बाबा के पास रूहानी ताकतें हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हैं और इसलिए मतलब बहुत फायदे में रहोगी। प्रमुख सचिव गृह से आपकी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो मुझे सिर्फ आश्वासन हम पीड़िताओं को मिलता है, अब कार्यवाही देखते हैं क्या होती है। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट की जांच में यूपी एटीएस जुटी हुई है। एटीएस को शक है कि अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को विदेशों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई। इसे लेकर ही लगातार तीसरे दिन एटीएस की टीम छांगुर और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ कर रही है, जिसमें खुलासा हुआ है कि नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 बैंक अकाउंट में 34 करोड़ रुपए आए थे, तो वहीं नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में 14 करोड़ रुपए आए, जबकि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 6 बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए जमा हुए। इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। छांगुर और नीतू ने एटीएस के सामने ये कबूल किया कि वो अवैध धर्मांतरण के धंधे में पिछले 15 सालों से शामिल था और हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो एक अकाट्य सबूत है। जो बाहर से पैसे आ रहे थे वो लगभग 40 अकाउंट्स में आए हैं, जो सब छांगुर बाबा के गैंग से लिंक्ड है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये स्वयं में इस गैंग के लिंकेज को एक्सपोज करते हैं और इस पर एटीएस काम कर रही है। छांगुर बाबा के पास एक मजार का कवर था और मजार के चढ़ावे के रूप में ये हवाला ट्रांजैक्शंस को प्राप्त कर सकता था। इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हर एक एंगल पर एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही है। छांगुर के धर्मांतरण का जाल सिर्फ यूपी के बलरामपुर और आजमगढ़ में ही नहीं फैला था, बल्कि उसका नेटवर्क नेपाल से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक एक्टिव था। इस बात का दावा वसीउद्दीन उर्फ बबलू ने किया है। वसीउद्दीन उर्फ बबलू वो शख्स है जिसे छांगुर ने मधुपुर में आलीशान कोठी बनाने का ठेका दिया था, लेकिन इसी दौरान धर्मांतरण और पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, जिसके बाद वसीउद्दीन ने छांगुर की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक कर दी थी, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। हमारा इसका एग्रीमेंट जो हुआ था 2 करोड़ 70-75 लाख का हुआ था, जो हमें छोटा मोटा काम करने के लिए बताया गया था। लेकिन ये पूरा उतरौला गवाह है, प्रमाणित नक्शे हमारे पास, लेबर 70-80 जो उसमें काम किए वो गवाह हैं। इसने मुझसे काम लगभग 12 करोड़ का करवा लिया। मकान बन रहा था तो इसका एक खानका भी है उसी मकान के सामने रोड के पश्चिम साइड। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। ये 2 चीज़ पे नज़र रखता है, एक तो धर्म परिवर्तन पे नज़र रखता है और एक तो अवैध संपत्तियों पे नज़र रखता है। व्यवहार किया, धर्म परिवर्तन कराता है, वीडियो बना के विदेशों में भेज के उसके बदले में जो खर्च करता है उसका 10 गुना पैसा इसको मिलता है। उसी पैसे का ये दुरुपयोग करता है हिंदुस्तान में। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो हमने एप्लीकेशन रजिस्ट्री किया उस पर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को भी जो है अपना बयान दर्ज कराया और बाद में ये पता चला कुछ दिन के बाद कि ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है। वसीउद्दीन तो छांगुर बाबा पर 30,000 हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है। जलालुद्दीन और छांगुर पर यह भी आरोप है जो उसके धर्मांतरण के धंधे में रोड़ा बनने की कोशिश करता था। छांगुर एंड गैंग पहले उसे धमकी देता था, फिर रेप जैसे केस में फंसा देता था।
अगर इस पर भी नहीं मानता था तो वो उसे मरवा देता था। छांगुर बाबा के यहाँ जो है मुंशी का काम करते थे, देखभाल मेरा काम था लेबर ओवर का। अचानक ऐसे बुलाया कमरे में, वो कहने लगा कि जो है हरजीत एक काम करो कि तुम धर्मांतरण कर लो, तुम्हें पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा। ये नवीन को देख लो, नीतू को देख लो, आज कितने ऐसो आराम से लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। हमने कहा बाबा आप ये क्या कह रहे हो? बोले देखो जिस बजरंग बली की पूजा करते हो, जिसके माँ बाप का पता ही नहीं है, उसकी पूजा कर रहे हो, इस्लाम धर्म अपना लो। हमें अवॉइड कर गए। उस दिन हम नहीं कुछ बोले। दो तीन दिन के बाद फिर हमको जो है प्रेशर डाला। वो ऐसे जब हम पागल हो गए एकदम, तो हमने बाबा से झगड़ा किया। इतने में नवीन जो है हमारे ऊपर टूट पड़ा, बोला जान से मरवा दूंगा। उसके बाद वहाँ से हम भागे तो थाने पे गए। तहरीर हमने थाने पे दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से भाग के हम बलरामपुर गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 नवंबर 2022 को जब हमने बाबा के खिलाफ धर्म परिवर्तन का मुकदमा दाखिल करवा दिया, तो जब बाबा को पता चला तो और प्रेशर हमारे ऊपर डालने लगा। प्रेशर डाला। कुछ समय के बाद उसने हमारे ऊपर जो है, कुछ टाइम जब बीत गया तो उसने हमारे ऊपर 76 का मुकदमा, एक पिंकी नाम की लड़की थी हरैया थाना की, उस लगभग हमारे घर से कम 100 किलोमीटर का आसपास की दूरी है, उसने लिखवा दिया कि हरजीत ने हमारे साथ बलात्कार किया। हमारे के बाद बाबा 4-5 की संख्या में वो वहाँ आया, जिसके साथ में नवीन रोहरा भी था। बातचीत बढ़ने लगी तो हमने कहा बाबा किस लिए? बोले ऐसा है कि जो तुमने बयान दिया है, जो मुकदमा लिखवाए हो, उसमें बयान लिखित रूप से वापस ले लो और 2.5 लाख रुपया भी मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हारे ऊपर जो बलात्कार का मुकदमा लिखा गया है वह मुकदमा हम वापस करवा देंगे, तुम एकदम फ्री हो जाओगे। छांगुर के धर्मांतरण रोग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। इसमें एक नाम है संचित का, जो छांगुर बाबा का घरेलू नौकर था। उसने भी बताया कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर ने पहले उसे पैसे का लालच दिया और बाद में गोली मारने की धमकी भी दी। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे, और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर एंड गैंग को लेकर एक और खुलासा हुआ है। छांगुर गैंग के 4 सदस्यों के पासपोर्ट नेपाल से बनवाए गए थे। इन्हीं पासपोर्ट से वीजा बनवाकर वो विदेश यात्रा करते थे। छांगुर के खातों में ट्रांजैक्शन डोनेशन के नाम पर होती थी। छांगुर बाबा ने एटीएस की रिमांड में पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि डोनेशन के पैसे का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण में किया जाता था। छांगुर और नीतू 16 जुलाई तक यूपी एटीएस की रिमांड पर है, जहां दोनों से अवैध धर्मांतरण के बारे में पूछताछ हो रही है। कितनी हिंदू लड़कियों को कब कब मुसलमान बनाया, इसका डेटा खंगाला जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अवैध धर्मांतरण के जल्लाद को जड़ से मिटा कर रहेंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है, और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। ये लोग किस रूप में देश
का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली है, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड का मायालोक मिट्टी में मिलाया जा चुका है। अब यूपी एटीएस के टारगेट पर छांगुर के वो गुर्गे हैं जो अवैध धर्मांतरण में जलालुद्दीन का साथ देते थे, हिंदू लड़के लड़कियों को बहला फुसलाकर मुसलमान बनाते थे और हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे।